सो करते करते आ गया है डे 33। आज डे 33 है, 24 अक्टूबर। एंड द लास्ट आई अपडेटेड वॉज डे 21, दैट वॉज संडे। अच्छा, 12 अक्टूबर। तो अराउंड 12 डेज़ बचा है, अब कैलकुलेट करने हम नहीं बैठने वाले हैं। तो 12 डेज़ की अपडेट बाकी है, बता देते हैं। सो मुझे टाइम नहीं मिला पहले तो कुछ भी रिकॉर्ड करने का, तो दैट इज़ नॉट माई फॉल्ट। कोशिश भी करते तो फ़ोन नहीं मिलेगा, फ़ोन मिलेगा तो चार्ज नहीं होगा, यू नो द टिपिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो 22nd डे जो था 100 डे चैलेंज का, केमिकल काइनेटिक्स उठाया था, कंप्लीटेड 2/3 ऑफ इट। एंड उसके बाद मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया था, मेरा शरारत चैप्टर कंप्लीट कर लिया था मैंने। ट्यूसडे के लिए रखा था मैंने, डे 23 के लिए मैग्नेटिज्म एंड मैटर, पर स्कूल का काम आ गया एंड मुझे जमा करानी पड़ी कॉपी, तो उसके लिए मुझे रात भर जाके कंप्लीट करनी पड़ी। एंड टीचर ने लिटरली कहा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता रात में कितने बजे तक जाकर कंप्लीट करो, यू हैव टू कंप्लीट इट, कैसे भी आपको देना होगा। तो ऑब्वियसली देना पड़ा। तो मेरे से मैग्नेटिज्म मैटर तब हुआ नहीं, मैंने उसकी थ्योरी थोड़ी बहुत रिवाइज़ करी कि एटलीस्ट 0 डे तो ना बन जाइए। दैन वेडनेसडे के लिए केमिकल काइनेटिक्स की बात हुई थी, वही तो किसी और चीज़ की थी, प्रॉबली मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पर केमिकल काइनेटिक्स मैंने यहाँ लिख दिया बिकॉज़ मैंने यही पढ़ा था उस दिन। एंड ऐसा नहीं कि मैंने 2/3 यहाँ जो फिनिश किया था उसमें से जो 1/3 लेफ्ट था वो मैं यहाँ फिनिश कर लिया, नहीं, मैंने वो नहीं किया। मुझे उसके नोट्स कंप्लीट करने पड़े क्योंकि मुझे उसकी कॉपी दिखानी थी, और मेरे टीचर ने वो चेक भी नहीं करी, बस पलट लिए पेजेस कि हाँ भाई साहब तुमने की है कि नहीं की है, और उन्हें जिसके लगा कि गूगल से छापे हुए तो उनको डंडे पड़े, तो हम किसी तरह तो जान छुड़ा के भागे। थर्सडे दैट इज़ 16 अक्टूबर, फ्राइडे दैट इज़ 17 अक्टूबर मेरी मौत आई हुई थी। क्यों? स्कूल ने टेंटम डाला कि दे हैव टू कंप्लीट। पहले तो मेरे 16 को तो सबसे बड़ा लाइफ का झटका मिला, पता चला कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। मतलब कितना बड़ा उन लोग ने PDF घुमाए जा रहे, ख़त्म नहीं हो रहा है, कह रहे नवंबर में लिखने को देंगे। एंड पता नहीं लैब ले जाके इन लोगों ने दिखाया, उसके बाद कुछ नोट्स वगैरह बनाने को बोले थे, कुछ सुन भी रहे थे ये लोग। तो बेसिकली हमें समझाया जा रहा है कि लैब में किस तरह हमें शरीफ बनना है, एंड उस पर इनका जो मन में आए, लिटरली जो मर्जी आए ये लोग वो कर रहे हैं। लोग की कोई वो नहीं है सिलेबस कंप्लीट करा दें या कुछ नहीं, देन लास्ट में रश कराएंगे। सो वट एवर इट इज़, अभी सैटरडे को क्या हुआ था, ये तो 16 की बात है ना, स्कूल एक्टिविटी एंड वर्क एंड सब में उन लोग ने हमें दबा दिया, कुचल दिया। IT वाले टीचर ने भी पूरा मतलब इतना स्ट्रेस दिया था, हम लिटरली घर आकर रोए हैं कि क्यों मेरी लाइफ में ये हो रहा है। बट देन आई रियलाइज़ कि अकेले हम थोड़ा ना 12th में बहुत सारे लोग हैं। देन 17 को क्या हुआ, 17 को क्लियर बोल दिया गया कि अगर कोई बच्चा दिवाली सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लेगा तो उसको ASL के मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सिंपल, बिकॉज आवर होल क्लास वॉज प्लानिंग टू जस्ट टेक अ डे ऑफ, क्योंकि कौन करेगा इतनी मेहनत, है ना। क्लास से जाओ, बोर्ड से जाओ, खाना लाओ, दिवाली सेलिब्रेशन में हम लोग को ऐसे ही करना है। एंड उसके बाद घर के कपड़े इन लोग ने मना कर दिए थे कि घर के कपड़े नहीं करने, तो ऑब्वियसली क्लास में आधे बच्चे तो आने से मना करते हैं, क्लास में बहुत रोमांस चल रहा है, तो उसके चलते वी ऑल वर सफरिंग। इट वॉज क्लियरली अनाउंस्ड कि आपको कोई भी इंटरनल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल कट ऑफ करके आपको दिए जाएंगे, आप बस डेयर करो छुट्टी मारने का, उसके बाद आपको बताते हैं। सो मेरे ऊपर, बिकॉज आई हैव काइंड ऑफ गुड ड्राइंग स्किल्स, तो मेरे ऊपर मार दी गई 100। ये सारा का सारा बोर्ड का डेकोरेशन का काम, मेरे पन्ने उड़ रहे हैं, सारा का सारा डेकोरेशन का काम, एंड मुझे ही सारा खुद करना पड़ा। बहुत सारी ड्राइंग्स बनानी पड़ी, मेरी सिस्टर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी क्योंकि ऑब्वियसली कुछ तो खुद से सारा करते नहीं हैं। एंड पूरा रात उसी में निकल गया। एंड डे 18 को हम बहुत गंदा थक के आए थे भाई साहब, रंगोली बनाना था, चढ़ के हम लोग स्टेपल कर रहे हैं, स्टेपलर चल ही नहीं रहा है, उसको ठुकाई चल रहा है, बोर्ड पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली क्लास ड्रामा, रोमांस, झगड़ा, कपल ब्रेकअप हो गया, बहुत कलेश हुआ, मेंटली एग्जॉस्टेड है। रात को सोए हैं, शाम में सोए हैं, थोड़ा बहुत किताब पलटने की कोशिश की है, बस उसी में मेरी हालत इतनी टाइट हो गई। देन कम्स संडे, आई थिंक संडे को मैंने क्या किया है, हाँ, कंफर्म करने के बाद
19 तारीख को दिवाली के बाद की सफाई हुई, मतलब दिवाली से पहले की, दिवाली के बाद की सफाई दिवाली से पहले हो रही है। सो बेसिकली क्लोथ्स दुनिया भर के, देन डस्टिंग वगैरह उसी दिन उठा ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली हम और मेरी बहन मिलके कोई घर उखाड़ तो नहीं लेंगे, घर बड़ा है। दिवाली के दिन अकेले क्या क्या करेंगे, रंगोली भी तो बनानी होती है। तो 19 को ही हम लोग ने मोस्ट ऑफ द सफाई का काम कर लिया, बेडशीट चेंज करना, न्यू एवरीथिंग, प्लस कपड़े वपड़े ढूंढना, इट्स अ होल बैकेंसा गोइंग ऑन। देन उसके बाद हमारा डे 29 को दिवाली पड़ गया, तो उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, बट सुबह से काम में लगे हैं, घर साफ़ हो रहा है, देन रंगोली, मेंटली मतलब मैंने तैयार भी नहीं हुए दिवाली में, कोई फ़ोटोज़ भी नहीं खींची हैं, बस भगवान पूजा में बैठ गए, ख़त्म। दिवाली में पूजा से मतलब है ना, ये कुछ गंदगी नहीं है ऐसे, दिस इज़ जस्ट एन इंक लीक, इसको ऐसे ढक देते हैं। अच्छा, उसके बाद डे 21 को मैंने 5th चैप्टर, डे 21 नहीं मतलब डे 30 को 21 अक्टूबर 5th चैप्टर फिज़िकल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया। 6 मेरे से नहीं हुआ, मैंने नहीं किया। बता दें, फिज़िकली आई एम नॉट गोइंग वेल, मेरे से सुबह भी नहीं उठा जाए, जबकि हम 3 AM पे उठ के पढ़ रहे थे रोज़ की, कुछ तो पढ़ाई होगी रोज़, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है मेरे से। आई एम फिज़िकली फीलिंग सो वीक, आई एम गोइंग स्किनी एंड स्किनी एंड स्किनी, आई विल बी अ नूडल इन अ फ्यू डेज़, बट जो भी है आई पुश्ड थ्रू इट एनी हाउ। आज का डेट है 24 अक्टूबर, सो ऑब्वियसली इन 2 दिन भी हमने कुछ किया है, एंड ऐसे नहीं मुझे नहीं पता है मुझे क्या किया है, बट आई रिग्रेट कि मैंने जो किया है। सो डे 1 को मैंने चैप्टर 5P का फिनिश किया, और ऑब्वियसली घर के काम थे बहुत सारे, क्योंकि दिवाली के बाद दिवाली की सफाई भी होती है, रंगोली को हटाना होता है जो आपने बहुत मेहनत से बनाई है, घर भी साफ़ करना होता है, पूजा का सामान भी साफ़ करना होता है, बर्तन भी साफ़ करना होता है, देयर आर लॉट ऑफ साफ़। तो वो दिन आधा तो थकान में चला गया। नाउ छठ के लिए हम लोग अपने नानी के घर जा रहे हैं, तो उसका अलग केओस है, तो घर साफ़ करना था। अगेन आप सोचोगे घर में इतनी सफाई किस चीज़ की, देखो कपड़े साफ़ करने हैं, पैक करने हैं, ठीक है। तो 22 अक्टूबर, दैट इज़ 31st डे ऑफ द प्लान, जिस दिन मुझे पढ़ना था एटम न्यूक्लियर और केमिकल काइनेटिक्स, मैंने टीचर्स के नोट्स में से एटम थोड़ा सा पढ़ा था, अराउंड मैंने फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तक पढ़ लिया है, एंड NCERT वगैरह से भी उसको फिर ब्रश अप कर लिया, तो आई एम नॉट इन दैट मच ऑफ अ बैकलॉग। न्यूक्लियर को हम टचअप कर रहे थे, बट उसके बाद नहीं हो पाया वो, एंड CK इज़ नाउ द न्यू कर्स चैप्टर MBOI के बाद। तो क्या हुआ 22 को कि बैग वगैरह पैक करने थे, तो फिर सारे कपड़े निकालो, उसमें मेरे भाई की कोई कपड़े नहीं मिल रहा है, मेरे नहीं मिल रहा है, ये मैच करना है, वो मैच करना है, फिटिंग करनी है, मतलब लिटरली ये फेस्टिव सीज़न में, ये हॉलीडेज़ में एक तो होमवर्क मिला, मैंने घंटा हॉलीडे होमवर्क नहीं शुरू किया मैंने भी। एंड देन 23 अक्टूबर को 10 o'clock तक सारा काम फिनिश हो भी गया था सीरियसली, और हम पढ़ने बैठ भी गए थे। देख रहे हो हम कितनी समझदार हैं, पढ़ते ही बैठ गए, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर दिए कि कोई बात नहीं, केमिकल काइनेटिक्स अभी हुआ है, नोट्स को मेरे स्कूल कॉपी में कंप्लीट हो गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी कर लेते हैं, जहाँ तक टीचर ने पढ़ाया रिवाइज ही तो करने, जल्दी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हम लाइक अराउंड 6 पेज इन गए हैं, 16 पेजेस में से हम 6 पेजेस इन गए हैं, तब तक बैग पैक करना है। लाइक कल जो कपड़े निकले हुए थे जो हम लोग ने कल 22 अक्टूबर को निकाले थे, उनको बैग में डालना है, दैट इज़ बैग निकालना पड़ेगा, दैट इज़ बैग जहाँ पेटी बक्से में संदूक में मेरा डॉग का शो बिच है, वो बिच, तो वो जो भी मतलब क्या मेरे बीच में ट्रैक बदलता है, तो क्या हुआ, कहाँ थे, हाँ, तो मतलब वो जो बैग्स हैं जो उसमें रखने हैं कपड़े, वो अलग पेटी बक्सा दराज में रखे हैं, तो बैग्स निकालो, बैग साफ़ करो, चूहे बिल्ली, तब उसमें सांप का कलेश, लिटरली घर में सांप निकला है। ज़िंदगी मेरे घर में बहुत सांप निकले हैं, लेकिन मुझे आज तक एक भी सांप नहीं दिखा, लेकिन मेरे पैर के पास से गया, पूरा घर चिल्लाया, लेकिन मुझे ही नहीं दिखा, पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत में कब मिलेगा। मैंने सांप को मीट करते हुए देखा है, नॉट अ गुड फ्लेक्स, बट कोई बात नहीं। तो आज 24 है, मतलब इतना डर गए थे हम लोग कि हम लोग नहीं, मेरी मम्मी, ऑब्वियसली मम्मी लोग का प्यार, हम लोग को दूसरे रूम में सोना पड़ा, उसके लिए हम सुबह डांट खा गए सुबह उठ के पढ़ने के लिए, क्योंकि हम सुबह उठ के पढ़ नहीं पाए, एंड वेल आज का दिन दैट इज़ 24 इज़ नॉट गोइंग रियली गुड। तो ये हम मिड डे 24 अपडेट बना रहे हैं। डे 24 के एंड में मैंने क्या उखाड़ा उसकी अपडेट हम बाद में देंगे, लाइक डे 24 के एंड में पता नहीं, लेकिन ये जो भी मतलब मेस हुआ है लाइफ का, मेरा क्या होगा ज़िंदगी में मुझे ही नहीं समझ आ रहा है। जब पढ़ने की कोशिश करो तो सोचा था कि छुट्टी में कुछ उखाड़ लेंगे, थोड़ा बहुत आगे चले जाएंगे, हाँ बजा लो घंटी, अभी ये भी घंटी बजा ली, जो भी है, सोचा तो कुछ उखाड़ लेंगे, इतना बढ़िया डायलॉग दिमाग में आया था, वाट लगा दी, लेकिन कुछ भी नहीं उखड़ेगा इस तरह से,
कुछ भी नहीं होगा। हम कहाँ आ गए हम? डे 33। लाइक आई एम वेयर? आई हैव क्रॉस्ड 1/3 ऑफ दैट चैलेंज एंड घंटा मेरे से भी कुछ पढ़ाई हुई है। हम कर क्या रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ? ख़त्म कैसे होगा ये? हम 12th करेंगे कैसे? फिर क्या फिर स्टार्ट करेंगे और क्या? चैलेंज नहीं स्टार्ट करेंगे। 100 डेज़ की टाइम लिमिट है, उखाड़ने की तो है। 100 डेज़ खत्म होने का बस टाइम भी नहीं बचेगा। तो मुझे ये जो 30 डेज़ गए, 30 से तो ज़्यादा ही गए, 33 गए हैं। इसके बाद वालों को बचाना है। देखो कैसे अभी 6वीं है, और जाएंगे और लगेगा। क्या होगा फिर उसके बाद? प्रैक्टिकल में कॉपी जमा करानी, फाइल जमा करानी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे एंजाइटी हो रहा है अभी सोच के, और एंजाइटी हो रहा है। फिर कॉपी भी कंप्लीट करनी है। मैंने तो सोचा छुट्टी भर में फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट ही कर लेंगे। वो साइको है टीचर, उनसे तो बचना है। इंग्लिश के तो टीचर भूले भाले हैं। मेरा डीप वाटर के बाद से कॉपी नहीं बनी हुई है, इंग्लिश की बनानी है मुझे। 12-13 चैप्टर पेंडिंग है मेरी फिज़िक्स से कंप्लीट है क्योंकि उसके सर रोज़ डांटते हैं, टोकते हैं। और केमिस्ट्री की कंप्लीट है बिकॉज मैंने एक स्मार्ट काम किया था, केमिस्ट्री में ही नोट्स ले रहे थे मेन। बायो का मैंने काफ़ी हद तक बैकलॉग कंप्लीट किया, लेकिन फिर बन गया है बिकॉज हम बाकी सब्जेक्ट करने लगे थे। तो इन दी एंड ज़िंदगी झंड है, जो होगा। आने वाले दिन बचा ले किसी तरह। 12th पास करना है। बाय पास आई मीन अच्छे मार्क्स के साथ। व्हाट डू यू थिंक? मुझे क्या 33% लेके पास करना है? मुझे बस अच्छे नंबर, गुड नंबर के साथ, 90+ के साथ। हाँ फेंक रहे हैं, डोंट जज, सब फेंकते हैं। 90% के साथ पास करना है। ये तो कोशिश था देखने के लिए मेरे को कितने चैप्टर बाकी हैं, किसमें कितना टाइम लगेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो क्या करते हैं हम एंड में इसके। अभी के लिए तो इतना ही है। 24 अक्टूबर का क्या रिज़ल्ट निकलेगा वो बाद में मिलेगा आप लोग को। तो 11 दिन का है जो है। डिसअपॉइंटिंग है, आई नो। बाय।